हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल आपका एक टेस्ट हुआ था, चैप्टर 19 का एमसीक्यूज टेस्ट था। उसी बेस पे आज अगला टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है चैप्टर 19 का। चैप्टर है आपका घर, उसका अगला टेस्ट है। तो टेस्ट स्टार्ट करने के से पहले सभी बच्चों के पास क्या होना चाहिए, हमेशा की तरह कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, ताकि आप सारे आंसर जो अपने नोट कर सकें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत जैसे गर्म देशों में मकान की दिशा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर। मतलब जो गर्म देश हैं, जैसे हमारा भारत देश गर्म देश है, तो उनमें जो मकान की दिशा है किस तरफ होनी चाहिए, कौन सी दिशा की ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, चिकनी मिट्टी पानी को क्या करती है? बाहर फेंकती है, अवशोषित करती है, या कोई प्रभाव नहीं डालती, या उपरोक्त सभी आंसर जो है इसके ठीक है। कि चिकनी मिट्टी जहाँ पे होती है वहाँ वो पानी को मतलब सोखती है, अवशोषित मतलब सोख लेती है, या बाहर फेंक देती है मतलब नहीं सोखती, या कोई प्रभाव नहीं डालती, या उपरोक्त सभी। तो चारों में से आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है वो आप नोट करें। तीसरा प्रश्न है कि कमरों की सजावट या आकर्षण के लिए मुख्य तत्व कौन से हैं? कमरों की दीवारों का रंग, कमरों का फर्श, कमरे का आकार, या कमरे की छत। नेक्स्ट है, मध्यम श्रेणी के लोगों के मकान कैसे होते हैं? बड़े, महंगे, छोटे, या उपरोक्त सभी तरह के। नेक्स्ट है, एक श्रृंगार कक्ष प्राय किस कक्ष के पास होना चाहिए? कौन से कक्ष के पास होना चाहिए? अतिथि कक्ष के पास, भोजन कक्ष के पास, अध्ययन कक्ष के पास, या शयन कक्ष के पास। नेक्स्ट है, कमरे में रोशनदान कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? छत के पास दीवार में, या फर्श के पास दीवार में, या छत के अंदर, या कहीं भी नहीं। अगला प्रश्न है कि आय के हिसाब से भारत में घरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या 4। अगला प्रश्न है कि मकानों में वायु का प्रवेश और निकास का उचित प्रबंध होना क्यों आवश्यक होता है? दूषित वायु की हानियों से बचने के लिए, शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए, या ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। इनमें आपको बताना है कि मकानों के अंदर जो वायु के प्रवेश होने का और वायु निकलने का उचित प्रबंध क्यों होना चाहिए। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन चारों में से ठीक लगता है वो आप नोट करें। नेक्स्ट है, कार्य के आधार पर घर के जो मुख्य क्षेत्र होते हैं कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या 4। मतलब घर के जो कार्य होते हैं उनके आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है, घर बनाते समय प्रभाव डालने वाले कारक हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो उस समय कौन सी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे कारक है जो प्रभाव डालते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यवसाय किस तरह का आपका, भौतिक व सामाजिक वातावरण कैसा है, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, घर बनाने के लिए वित्तीय प्रबंधन किया जा सकता है अपनी बचत से, प्रोविडेंट फंड से, कर्जे से, या सभी से। वित्तीय प्रबंधन का मतलब है कि रुपए पैसे से मतलब है यहाँ कि जब हम घर बनाते हैं तो पैसों का प्रबंध कहाँ से किया जा सकता है, कि आप अपनी बचत में से बना सकते हैं, या प्रोविडेंट फंड से ले सकते हैं, या किसी से कर्जा ले सकते हैं, या सभी ऑप्शन ठीक है। इन चारों में से आपको जो ठीक लगे वो नोट करें। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से ठीक नहीं है। यहाँ 4 स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। घर बनाने के लिए सख्त भूमि अच्छी होती है। सेकंड है, घर में प्रकाश का प्रबंध उचित होना चाहिए। थर्ड है कि घर जो है रेलवे लाइन के पास होना चाहिए, या सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, घर बनाने के लिए लोन कहाँ से मिल सकता है? बैंक से, ट्रस्ट से, जीवन बीमा कंपनी से, या उपरोक्त सभी जगह से। 14वां प्रश्न है कि धनी लोगों के जो मकान हैं वो कैसे होते हैं? बड़े और महंगे, छोटे, सस्ते, या उपरोक्त सभी तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट है, घर में बैठक का उपयोग होता है, किसके लिए होता है? जो घर में बैठक बनी होती है उसका उपयोग मेहमानों के सत्कार के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, या सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, नीला, पीला, या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कला के तत्व है आकार,
बनावट, रेखा या उपरोक्त सभी। इनमें कला के तत्व कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है कि शीतलता मतलब ठंडक जो है उसका आभास देने वाले रंग कौन से हैं? नीला, लाल, भूरा या पीला। 4 ऑप्शन है कि नीला, लाल, पीला और भूरा। इनमें से शीतलता का आभास मतलब ठंडक का आभास कौन से रंग देते हैं? नेक्स्ट है लाल, पीला और नारंगी रंग क्या कहलाते हैं? उष्ण मतलब गर्म रंग, शीतल रंग मतलब ठंडे रंग, हल्के रंग या बाहरी रंग। 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गलत है? 4 स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है गलत है। फर्स्ट है एक रंगीय योजना। एक रंगीय योजना में हरा, हल्का हरा, गहरा रंग, क्या ये एक रंगीय योजना है? दूसरा है समीपवर्ती रंग योजना, मतलब जो पास पास लगते हैं रंग, पीला, पीला हरा, पीला नारंगी। तीसरा है विपरीत रंग मतलब अपोजिट कलर्स, लाल हरा, नीला नारंगी। चौथा है खंडित रंग योजना, पीला, नारंगी, हरा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि गलत कौन सी स्टेटमेंट है इन चारों में से। 21वां क्वेश्चन है कि रंग के नाम को कहा जाता है, क्या कहते हैं रंग के नाम को? रंग कहते हैं, ह्यू कहते हैं या प्राथमिक रंग कहते हैं या मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है लाल, नीला और पीला कौन से रंग है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या विपरीत कलर। अगला है कि उदासीन रंग कौन सा होता है? सफ़ेद, काला, कबूतरी या उपरोक्त सभी। इनमें से बताना है कि उदासीन रंग कौन सा है। नेक्स्ट है प्रकाश बाहुल्य कमरे में। प्रकाश बाहुल्य का मतलब जिस कमरे में प्रकाश ज़्यादा आता हो, रोशनी ज़्यादा रहती हो, कौन से रंग काम में लेने चाहिए? उष्ण मतलब गर्म रंग, शीतल मतलब ठंडे रंग, प्राथमिक रंग या उदासीन रंग। 25वां प्रश्न हमारा है कि ग्रह क्रियाओं का विभाजन निम्न के आधार पर करना चाहिए। किसके आधार पर करना चाहिए? उम्र के हिसाब से, लिंग के आधार पर या योग्यता के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। कि ग्रह क्रियाएं हैं जो घर का काम है वो किन के आधार पर हमें जो है उसका विभाजन करना चाहिए। तो ये थे आज के टेस्ट के आपके 25 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने इनके जो आंसर नोट कर लिए होंगे। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने सारे जो आंसर नोट किए हैं वो मैच करें। प्रत्येक ठीक प्रश्न का 1 अंक है। तो इस तरह से आप लास्ट में अपना टोटल स्कोर करके जितना टोटल स्कोर बनता है आपका वो कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन के साथ ज़रूर लिखें, ताकि पता चले कि किस बच्चे का जो है कितना स्कोर किया है और किसने नहीं किया है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।